आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के लिए चेक बनाया ना तुमने, और उसी के एडमिशन फॉर्म पर साइन भी कर रहे थे, पर क्यों? दामिनी, क्या बात है? सब ठीक है ना? माँ वो तुमने मुझसे कहा था कि ये डोनेशन के पेपर्स हैं, पर ये तो बोर्डिंग स्कूल के एडमिशन के पेपर्स हैं ना। झूठ बोला तुमने मुझसे? नहीं मोहन जी, हम आपसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? बल्कि गुनगुन ने तो खुद हमसे कहा कि ये पैसे वो अपनी माँ के लिए स्कूल में देना चाहती है, दान देना चाहती है। गुनगुन ने कहा और तुमने मान लिया? वो कुछ भी कहेगी तो तुम मान जाओगी क्या? बच्ची वो है या तुम हो? लेकिन दामिनी चीची, बाहर आपने भी तो वो कागज देखा था ना? पर आपने तो वहां हमसे कुछ देखा था, पढ़ा नहीं था। तुमने कहा डोनेशन के लिए है, इसलिए मैंने मान लिया। फिर मैंने रियलाइज किया कि जब भी गुनगुन के स्कूल में कोई डोनेशन करना होता है तो वो माँ को या मोहन को जरूर कॉल करते हैं। टीचर्स बच्चों को इस सब में इन्वॉल्व करते ही नहीं है। फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं गुनगुन के रूम में गई, मैंने लैपटॉप पे उसका सर्च हिस्ट्री चेक किया और देखा कि उसने बोर्डिंग स्कूल का फॉर्म डाउनलोड किया है। थैंक गॉड मैं यहाँ पे टाइम पे पहुंच गई, नहीं तो ओह नो, इस दामिनी ने सारा प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने तो पैकिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। देखो राधा, बच्चों को संभालना बच्चों का काम नहीं है। उन पर हर वक्त नजर रखनी पड़ती है। उनकी हर बात ऐसे आंख बंद करके नहीं मानी जाती। गुनगुन के मामलों में हम कभी लापरवाही नहीं करते हैं जीजी, पर क्या है ना, हमें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है, तो जरा सी गलती हो गई हमसे। जरा सी गलती मतलब क्या? दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? अगर दामिनी नहीं होती ना तो मैं गुनगुन को हमेशा के लिए खो दिया होता। छोड़कर चली जाती हो मुझे बोर्डिंग स्कूल। जरा सी गलती। ये जो तुम दिन रात बाकी बिहारी जी की रट लगाए रहती हो ना, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया होता ना तो कम से कम तुम्हारे काम तो आता। जरा सी गलती। देखा गुनगुन, तुम्हारे वजह से ये सब क्या हो रहा है? बस मोहन, तुम उसे क्यों डांट रहे हो? गुनगुन हमारी बेटी है, उसकी नहीं। और पेपर्स तो तुम भी पढ़ सकते थे ना, स्पेशली जब वो गुनगुन के बारे में। मुझे गुनगुन से ना अकेले में बात करनी है। तुम हमें अकेला छोड़ दोगे प्लीज? थैंक यू। नो, राधा कहीं नहीं जाएगी। राधा, थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हें बताया था मैंने
कि बच्चों की हर बात नहीं माननी चाहिए। चलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम भी जाओ यहां से। पर मुझे तो करनी है। कुछ अकाउंट्स सेटल करने हैं। राधा, बेटा मोहन की बातों का बुरा मत मानना। तुम जानती हो ना, जब गुनगुन की बात आती है तो वो कैसा हो जाता है। सही बात का क्या बुरा मानना छोटी काकी जी। वैसे हमने तो सब सीख लिया है, हिंदी संस्कृत ये तो हम फराटे से बोल लेते हैं। और आपको पता है योगा भी हम गजब का कर लेते हैं। एक बार तो हमने 2 घंटे तक शीर्षासन की मुद्रा में ना बांके बिहारी जी का जाप भी किया था। और खाना वाना भी बढ़िया बना लेते हैं। बस ये अंग्रेजी ही है जो हमसे रह गई। पर अभी हमें समझ आ गया कि अंग्रेजी भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम भी अंग्रेजी सीखेंगे, हम भी अंग्रेजी पढ़ेंगे। वो जो गुनगुन की मास्टरनी है ना, रोजी मैम, वो भी कहती हैं जहाँ चाह है वहाँ रहा है। बिल्कुल सही कहती है। जितनी अच्छी बातें तुम गुनगुन से सीख रही हो ना, वैसे ही कुछ अच्छी बातें गुनगुन भी तुमसे सीख ले। काश सीख जाएगी छोटी काकी जी, अभी तो गुनगुन बच्ची है। इतनी भी बच्ची नहीं हो तुम गुनगुन। काफी बड़ा गेम खेला है तुमने, बट सैडली फ्लॉप हो गया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम राधा को बेवकूफ बना के मोहन से बोर्डिंग स्कूल की फीस लेकर यहां से चली जाओगी? बच्चा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि इस घर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मैं ना चाहूं। दामिनी, अगर आज तुमने गुनगुन के साथ कुछ किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।